है। उसके उसके बाद भी मैं आरसीएम बिजनेस में हूँ। तो आरसीएम बिजनेस क्या है, क्यों करना चाहिए, किस लिए है? ये बहुत आदमी नए आए हैं, तो मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ ये बिजनेस कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ प्रोग्राम करते हैं, कभी सेमिनार करते हैं, 3 घंटा की सेमिनार रहती है, कभी वेबिनार करते हैं, 1 1.5 घंटा की वेबिनार रहती है। एक लाइन का बिजनेस है ये। हिंदुस्तान की आबादी है 140 करोड़ लगभग। हर इंसान को एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट चाहिए। तो इसमें क्या है, हम लोग में नमक, चाय, हल्दी, आटा सबको लेना पड़ता है और पूरा हिंदुस्तान इसको लेते हैं। तो ये बिजनेस, अगर हम लोग एक दुकान को बदलते हैं, तो जिंदगी बदल जाती है। यहाँ पर जिसने दुकान को बदला है उसकी जिंदगी बदला है। तो और कुछ नहीं है बिजनेस में। आपको जो माँ यहाँ पर बुलाया है उनकी बात सुनो, उनके साथ एक बार काउंसलिंग कीजिए, ये बिजनेस क्या है, कैसे करना पड़ता है, वो आपको पूरा समझा देगा। तो मैं अभी पॉइंट में आऊं। देखिए, मैं ये बिजनेस में कैसे आया, क्यों आया। मेरे एक दोस्त ने मुझे ये बिजनेस में मुझे समझाया, जो ये बिजनेस करना चाहिए। मैं पहले समझ नहीं पाया, बहुत इंसान समझता नहीं है पहले, फिर मैं समझा ये बिजनेस को, फिर किया है बिजनेस को। करने के बाद मैं आपके सामने हूँ। मैं कलकत्ता में जुड़ा था, 2 4 10 20 आदमी को मैं बताया था। बताने के बाद आज मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान में लगभग 6 लाख इंसान जुड़े हुए हैं। तो आप भी अगर जुड़ोगे, आप भी अगर सिस्टम में रहोगे, तो आपके साथ भी ऐसी कहानी होने वाली है। तो ये बिजनेस को थोड़ा सीरियसली समझना है। क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये बिजनेस में तब आदमी सक्सेस क्यों नहीं होता है, क्यों सक्सेस होता है। बहुत आदमी सोचते हैं जो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, 2,000 की खरीदारी की है खाली, 2,000 में आया तो अच्छा, नहीं आया तो अच्छा। ये आदमी की सोच है। सच बोलूं, ये बिजनेस में आदमी सोचते हैं 2,000 के लिए। 2,000 की सामान लिए आप कोई चाची के पास जाते हो, चाचा के पास जाते हो, कोई मामा के पास जाते हो, मामी के पास जाते हो, कहते हो भाई ऐसा बिजनेस है, 2,000 की खरीदारी करने से हो जाएगा, तो आपको मना नहीं करते हैं। लेकिन ये बिजनेस को मैंने भी सोचा था। मैं जब जुड़ा था ये बिजनेस में, मैं 1,480 रुपया लेके जुड़ा था। तो मेरी भी सोच अच्छी थी कि 1,480 रुपया में क्या बिजनेस बनता है, कुछ होता नहीं है, कुछ भी होता नहीं है। जब मैं बिजनेस में गहराई में गया तो मुझे पता चला ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, पूरा हिंदुस्तान मार्केट है इसके लिए। तो मैंने सोचा यार, 1,480 रुपया अगर सोचेंगे तो बिजनेस होने वाला नहीं है मेरा। 1,480 सोचेंगे तो बिजनेस होने वाला नहीं है। तो मैं इसका वैल्यू दिया 14,80,000 रुपया। इसका वैल्यू दिया मैंने 14,80,000 रुपया। खुद को खुद प्रॉमिस किया, जब तक मैं 14,80,000 रुपया यहाँ से ड्रॉ नहीं करूंगा, ये बिजनेस को मैं सीखते रहूंगा। तो हमें मिलता था एक, उस टाइम 3 पैंट पीस, 3 शर्ट पीस और एक काला बैग। मैं कोई काला बैग को कभी छोड़ता नहीं था, कारण वो मेरे लिए ऑफिस था, वो मेरे लिए सब कुछ था। वो बैग ही मेरे लिए 14,80,000 की वैल्यू था। और खुद को प्रॉमिस किया जो 14,80,000 रुपया मुझे ड्रॉ करना है, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट कर चुका हूँ 14,80,000 रुपया। तो वैसे बिजनेस को सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, और मुझे बहुत ग्रेट अपलाइन मुझे मिले। मिस्टर संजीव गोयनका जी, मुझे मिस्टर प्रहलाद राय मेघावंशी जी, बहुत ही प्यारे अपलाइन थे। तो उन्होंने मुझे समझाया और मैं सीखते गया, सीखते गया, सीखते गया। और सीखते सीखते 14,80,000 रुपया मैंने ड्रॉ किया आरसीएम बिजनेस से, क्योंकि मैंने वैल्यू दिया था 14,80,000 रुपया। फिर मैंने एक किड लिया, उसकी वैल्यू थी 2,880 रुपया। तो मैं उसको 2,880 रुपया नहीं, मैं इसका वैल्यू दिया 28,80,000 रुपया। और वैसे ही सोचते रहा जो इसमें मैंने इन्वेस्ट किया हूँ 28,80,000 रुपया, और मुझे ये बिजनेस को अच्छी तरह और भी सीखना है और भी करना है। मैं करते गया, करते गया। और वो भी एक बैग थी, प्रीमियम बैग थी हमारे पास। वो बैग को हमेशा दिल में रखता था, जहाँ सोता था उसको लेके सोता था, हर हमेशा वो मेरे पास रहती थी। करते करते 28,80,000 रुपया ड्रॉ किए। उसके बाद लगा, अरे टीसी साहब ने क्या किया, ये 10,000 का किट नहीं बना, क्यों नहीं बनाया। अगर 10,000 के किट बनाते हैं तो मैं करोड़ रुपया कभी यहाँ से ले सकता हूँ। लेकिन सिस्टम बन चुका था, 28,80,000 रुपया लेने के बाद वो सिस्टम बन चुका था।
जे मेरे नीचे काफी लीडर बन चुके थे, मेरे नीचे टेक्निकल बन चुके थे, मेरे नीचे रॉयल्टी अचीवर बन चुके थे, बहुत इंसान जुड़ जुड़ चुके थे। तो 28,80,000 रुपया जब ड्रॉ किए, करते करते आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। लगभग आरसीएम से मैं 6 करोड़ रुपया ड्रॉ कर चुका हूँ। तो ये वैसा ही बिजनेस है, पहले ही बिजनेस को वैल्यू दीजिए। 2000 नहीं, आप लोग जो जुड़ते हैं, आप लोग अगर सक्सेस होने चाहते हैं, ये बिजनेस में अगर सक्सेस होने चाहते हैं, आज से भूल जाइए आप 2000 रुपया इन्वेस्ट किए। आप लोग सोचिए 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में। सोचो पहले आप, जे मैंने इन्वेस्ट किया हूँ 20 लाख रुपया, और मुझे 20 लाख रुपया मैं पॉकेट से लगाया हूँ, और मुझे 20 लाख रुपया यहाँ से ड्रॉ करना है। अगर ये सोचते हो तो फिर बिजनेस आपका बनता है। अगर 2000 की सोच रहेगी तो बिजनेस नहीं बनने वाला है दोस्त। 20 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट कर चुके हैं। सोचने में क्या दिक्कत है? सोचने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सोचो ना आप। पहले जो सोचते हैं वही होता है। आप आज से अगर सोचना शुरू करते हो, जे मैंने 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, और मुझे वैसे ही बिजनेस करना है, मुझे 20 लाख रुपया ड्रॉ करना है। जिस दिन आप सोच लोगे, जिस दिन ये दिमाग में आपका आ जाएगा, जो 20 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है, मुझे यहाँ से उसको निकालना है, कसम खुदा की आपकी बिजनेस बन जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आप सिस्टम में आ जाओगे, सिस्टम आपके साथ आ जाएगा। पहले आपको सोचना पड़ेगा, पहले आपको सोचना पड़ेगा, जे मैंने 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। ये तो सोच ही सकते हैं। यस, पहले ये सोचिए। देखिए, दुनिया में क्या है, पैसा सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए। अगर हम जीते हैं 60 साल 80 साल, जितना दिन जिएंगे हमें पैसा चाहिएगा। जितना दिन जिएंगे पैसा चाहिए। तो ये बिजनेस एक ऐसा है, हम लोग 60 साल 80 साल तक पैसा के लिए भागते हैं। अब देखो आपके मोहल्ला में, आप देखो बुजुर्ग इंसान जो 80 साल का है, जो 70 साल का है, वो भी साइकिल लेके दौड़ रहा है पैसा के लिए। एक बार आप सोचो, वो भी दौड़ रहा है, पैसा के लिए दौड़ रहा है। दोस्त, ये बिजनेस आपके लिए 3 से 5 साल है, आप पैसा के लिए दौड़ो। 3 से 5 साल पैसा के लिए आप दौड़ो। कसम खुदा की, पैसा 5 साल बाद आपके पीछे दौड़ेगा। आप बोलोगे मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा बोलेगा आप, मैं आपके अकाउंट में आने वाला हूं, आप रोक नहीं पाओगे। अगर 5 साल हम ये काम करते हैं, 3 से 5 साल जिंदगी में, अगर 3 से 5 साल ये काम करते हैं, उसके बाद अगर पैसा दौड़ता है तो और क्या चाहिए हमें। इंसान को तो तकलीफ तब होता है, इंसान को तकलीफ तब होता है जब इंसान की उम्र हो जाती है। इंसान सोचते हैं मेरा बच्चा मुझे देखेगा। इंसान के जब बेटा होता है ना, वो सोचता है मैं बड़ा बुढ़ा बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरा बेटा मुझे देखेगा। तकलीफ तब होती है जब 60 साल 65 साल के बाद हम काम नहीं कर सकते हैं। हम 60 से 65 साल जब काम नहीं करते हैं, कर नहीं सकते हैं, उम्र हो जाती है, तो पैसा के लिए बच्चे के पास हमें हाथ फेंकना पड़ता है। उससे बड़ी तकलीफ दुनिया में और कुछ भी नहीं है। उससे बड़ी तकलीफ दुनिया में कुछ भी नहीं है, जब बच्चा के पास हम हाथ फेंकते हैं, बेटा पैसा दे मुझे खर्चा करना है, बेटा पैसा दे मुझे वहां जाना है, बेटा पैसा दे मुझे तीर्थ स्थान जाना है। उससे बड़ी तकलीफ और कुछ नहीं होता है। जब बच्चे के बाद हाथ फेंकते हैं दोस्त, वो तकलीफ से निकल सकते हैं। आज मैं राजकुमार चांडक, ऐसे बहुत लीडर यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी उम्र है 59 ईयर्स, मेरी उम्र है 59 ईयर्स। आईडी आरसीएम का आईडी मेरे नाम में है। पैसा किसके पास आता है? मेरे पास आता है। मेरी उम्र होगी 65 साल, पैसा मेरे पास आएगा। मेरी उम्र होगी 70 साल, मेरे पास पैसा मेरे पास आएगा। मेरा भी बेटा है, लेकिन बेटा के पास कभी मुझे हाथ नहीं फेंकना है। ये आरसीएम बिजनेस ऐसा बिजनेस है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुझे आरसीएम बेटा के पास हाथ नहीं फेंकना पड़ेगा। मैं बेटा से मांगूंगा नहीं, बेटा को देते रहूंगा देते रहूंगा देते रहूंगा। ये है आरसीएम बिजनेस दोस्त। और ये बिजनेस ऐसा बिजनेस जो आपको आपका परिचित, आपकी इज्जत, सब कुछ देता है। और सबसे बड़ी बात, सेटिस्फाइड तो तब होते हैं जब बच्चे के पास हाथ नहीं फेंकना पड़ता है।
ये बिजनेस आपको वही देने वाला है। इसके लिए क्या हम 3 से 5 साल दे नहीं सकते हैं? 3 से 5 साल। और मैं तो इसके बाद भी बोलूंगा, आपके लिए महीना क्या है, ये महीना से आप क्या कर सकते हो, ये महीना आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये बिजनेस में टिका रहना है तो 3 से 5 साल दे दो दोस्त, 3 से 5 साल। जिंदगी की जितना सपना है आपका, जितना सपना है पूरा कर सकते हो, जितना सपना है पूरा कर सकते हो आप ये बिजनेस से। 3 से 5 साल दे नहीं सकते हैं? 3 से 5 साल अगर देते हैं तो जिंदगी हम बदल सकते हैं, जिंदगी हम बदल सकते हैं। 5 साल मैक्सिमम। हमारे वक्त लगता था 5 साल, तब की कहानी वो आज भी रिपीट होता है। जब कोई प्रोडक्ट नहीं था, दिखाने वाले कोई लीडर नहीं थे, किसी को बता नहीं सकते थे इनको 5,000 रुपया मिलता है, इनको 10,000 रुपया मिलता है, तब हम कहते थे 5 साल। और दोस्त आज भी कहते हैं 5 साल, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल हो चुका है। लेकिन आज के दिन में 5 साल भी लगता नहीं है। आज के दिन में अगर आप काम करते हो दिल से, दिमाग से, और आप प्लान के साथ बैठ के काउंसलिंग करके काम करते हो, तो आपके पास ये बिजनेस के लिए आज के दिन में 1 साल ही काफी है दोस्त। फिर भी हम कहते हैं 5 साल, 5 साल, 5 साल, 5 साल। 5 साल लगता नहीं है। अभी हमें देखना पड़ेगा इस बिजनेस में हम क्या सीरियस है, हम क्या सीरियसली बिजनेस कर रहे हैं। बहुत कुछ देखने की बात है, हम क्या बिजनेस सीरियसली कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गलती हो रही है। मैं आज पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। हमें देखना पड़ेगा हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें गलती हो रही है। क्योंकि इंसान खुद की गलती खुद समझ नहीं पाता है। इंसान हमेशा बोलता है आई एम ऑलवेज राइट। हर इंसान कहता है आई एम ऑलवेज राइट, लेकिन हम हमेशा राइट नहीं बनते हैं। हमारी गलती क्या हो रही है, हम क्या हमारे अपलाइन से काउंसलिंग कर रहे हैं, सोचना पड़ेगा। हम होम मीटिंग कितना कर रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा। हम होम मीटिंग कितना कर रहे हैं, हम 1-to-1 मीटिंग कितना कर रहे हैं, सोचना पड़ेगा। यहाँ बहुत इंसान सोचते हैं मैं तो भाई जुड़ गया, मैं लीडर बन गया, मैं 2-4 इंसान को जोड़ दिया, मैं लीडर बन गया। दोस्त लीडर तब नहीं बनता है। लीडर इंसान तब बनता है, लीडर इंसान तब बनता है जब आपके नीचे रॉयल्टी अचीवर बनेगा, आपके नीचे टेक्निकल अचीवर बोलेगा बनेगा, तब आप लीडर बनते हो। 2-4-10 इंसान 20 इंसान को जोड़ के कोई लीडर नहीं बनता है। लीडर तो तब कहलाता है जो कभी रॉयल्टी अचीवर कहेगा, अरे ये मेरा शहर जा रहा है, इनके लिए मैं रॉयल्टी अचीवर बनाऊं, ये मेरा शहर जा रहा है, इनके लिए मैं टेक्निकल अचीवर बनाऊं, तब आप लीडर बनते हो। और हम लोग क्या सोचते हैं, 10-20 इंसान को जोड़ दिया हम लीडर बन गए। नहीं दोस्त, लीडर बनो तो वैसा लीडर बनो, नीचे रॉयल्टी अचीवर बनाओ, नीचे टेक्निकल अचीवर बनाओ, फिर लीडर बोलो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जुड़ते हैं, जब इंसान को कभी सेमिनार में जाना पड़ता है 10 बार फोन करते हैं, 20 बार फोन करते हैं, आ जाओ यार सेमिनार है, ये लीडर आने वाला है, क्या धमाका होने वाला है, आ जाओ आ जाओ। सेमिनार चालू हो जाती है, हम फोन में बाहर में खड़े रहते हैं, हॉल के बाहर, अरे यार कहाँ है, आ जाओ आ जाओ। वो बंदा आता है, आने के बाद प्रोग्राम देखता है, फिर जुड़ता है, और जुड़ने के साथ साथ हम लीडर बन जाते हैं। हमारे एटीट्यूड बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है। हम उसको क्या कहते हैं, यार जुड़ गया, तुमको 5 इंसान को जोड़ना है, ये तो कहते हैं हम लीडर बन जाते हैं, हम शेयर बन जाते हैं। सॉरी दोस्त, ये बिजनेस दिमाग से मत करो, दिल से करो। दोस्त बन जाओ उनका, अगर बहुत बड़ा लेवल में जाना है तो उनका दोस्त बन जाओ। अगर दोस्त बनोगे तो बिजनेस बन जाएगा। अगर उस टाइम लीडर बनोगे तो लीडर, बस लीडर ही रह जाओगे। एक चीज याद रखना आप, वो बंदा जो आता है ना, जितना दिन आरसीएम करेगा आपको मानेगा, जब आरसीएम छोड़ देगा आपको भी भूल जाएगा। जब तक आरसीएम करेगा आपको मानेगा, जब आरसीएम छोड़ देगा आपको भूल जाएगा। और आप अगर लीडर बन जाओगे, आप प्लान बन जाओगे, तो गलत कर लोगे। आप क्या सोचते हो, ये एक बंदा को जोड़ने के बाद क्या करना पड़ता है, एक बंदा को जब जोड़ते हो ना दोस्त, उनको बोलो भाई मैं ऐसे जोड़ने वाला नहीं हूं आपको, ऐसे जोड़ने वाला नहीं हूं। जो आप आ गए जुड़ गए, आप मीटिंग देखे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जुड़ना है, जिस दिन जुड़ोगे आधा से 1 घंटा मुझे वक्त दो, आप आधा से 1 घंटा वक्त दो।
जिस दिन आधा घंटा 1 घंटा वक्त देगा उस दिन जाकर उसको जोड़िए, और जोड़ने के बाद उसका दोस्त बन जाइए। उसको पूरा प्लान दिखाइए, कैसे प्लान दिखाया जाता है, इसका पे आउट क्या है। उसको पूरा पहला दिन ही सीरियस बनाइए। एक मम्मी जब माँ बनता है ना, सबसे ज्यादा खुश होता है। जिस दिन आप पापा बने थे, उस दिन बहुत ज्यादा खुश हुए थे, मैं पापा बन गया। तो बिजनेस में जो आता है ना, सपना लेके आता है। और सपना को अगर बना के देना है तो पहला दिन ही प्लान दिखाइए, सिखाइए उसको। हम तो प्लान सिखाते नहीं है। हम तो दिखाते भी नहीं है। हम जोड़ते हैं, ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, 2,000 की खरीदारी खत्म। हम ही जोड़ते हैं, हम ही उसको मारते हैं। हम ही जोड़ते हैं, हम ही उसको मार देते हैं। हर महीना आप चेक कर लो, क्यों बिजनेस नहीं हो रहा है। आप जनवरी महीना में जोड़ते हो, फरवरी महीना में खत्म वो बंदा। आप फरवरी में जोड़ते हो, मार्च महीना में खत्म वो बंदा। क्यों? फिर मार्च में आप दौड़ते हो, जोड़ते हो, अप्रैल में खत्म। कितना ये हार्ड वर्क कर रहे हो आप। ये हार्ड वर्क का बिजनेस नहीं है, ये स्मार्ट वर्क का बिजनेस है। और स्मार्ट वर्क करे वो करोगे तो जोड़ने के साथ साथ उनको बिजनेस समझाओ। तकलीफ की बात है, आरसीएम बिजनेस ऐसा बिजनेस है, इंसान समझते नहीं है, फिर भी पैसा आता है, क्योंकि खरीदारी करने के बाद ही पैसा आता है। लेकिन आरसीएम की तकलीफ ये है जो 99 लगभग 98 से 99% आदमी को आज तक प्लान पता नहीं है। हाउ टू शो द प्लान। 98% इंसान को प्लान पता नहीं है। जिस दिन आपके टीम में जिस दिन आपके टीम में 10% भी प्लान सीख जाएगा ना, इंसान 10% भी सीख जाएगा, आप कौन सा लेवल में पहुंच जाओगे आपको पता नहीं है। लेकिन हम तो वो काम करते नहीं है। हम वो काम करते नहीं, हम सिखाते नहीं है। हमें कहीं लगता है मैं लीडर बन गया। लीडरशिप छोड़ दीजिए। लीडरशिप छोड़ दीजिए। एक अच्छा दोस्त बन जाइए। कहावत है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं पहले आरसीएम नहीं करता था, बिजनेस में मैं जुड़ा हुआ था, जब मैं घर में आता था, मैं हमेशा आदमी सारा दिन कॉन्जस्टेड, माइंड ठीक नहीं है, हमेशा घर में आता था मूड ऑफ, गंभीर। मेरे बीवी भी मेरे पास नहीं आती थी, मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं आता था। उन लोग सोचते थे ये बंदा सारा दिन काम करके आया है, इसका दिमाग मूड ठीक नहीं है। ऐसा होता है आपके साथ भी, सबके साथ होता है। हम्म। आप अगर ऐसे रहोगे ना, कोई आपके पास आने वाला नहीं है। आप मुस्कुराओगे। और आज की कहानी है, मैं घर में घुसता हूँ मुस्कुराते पूरा घुसता हूँ। आज मैं घुसता हूँ, कॉलिंग में डालता हूँ, पत्नी दरजा खोलती है, पहले कहता हूँ आई लव यू डार्लिंग, हाउ आर यू। पत्नी को पता चल जाता है मूड ऑफ है, मूड फर्स्ट क्लास, मेरे पति का मूड ठीक है। बच्चे भी सोचते हैं पापा का मूड ठीक है। घर में आता हूँ तो एक अच्छा माहौल मिलता है, बात करते हैं। वैसे भी आप अगर आपके डाउनलाइन में कभी डाउनलाइन को बोले आई लव यू, कभी क्यों नहीं बोलते हो? अपने पत्नी को कहते हैं लव यू, बच्चे को कहते हो लव यू, अपने डाउनलाइन में लाइफ लाइन को कभी बोले आई लव यू? एक फोन करके बोलो ना आप। अरे आपके लाइफ लाइन को, यार हाउ आर यू, आई लव यू, यू हैव डन वेरी गुड। बोल के देखो, अपना बन जाएगा। ये बिजनेस में पहले अपना बनाना है। इतना बनाओ, लीडर मत बनो। लीडर खुद के खुद बन जाओ, कब बन जाओगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन खुद को कहेंगे मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, मैं उसके पास जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, गलत हो जाएगी। खुद को लीडर मत बनाओ। बन जाओ ना बड़े भाई अच्छे, बन जाओ ना छोटे भाई अच्छे। पहले अच्छा बनना है बिजनेस के लिए। कारण हम यहाँ ही खो जाते हैं। जब भी लीडर बनते हैं ना, अहंकार आ जाता है हमें, मैं तो लीडर बन गया। देखिए, आप लोग को तो जो सही है मैं वही बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं आप लोग सक्सेस की ऊंचाई में जाएं। बहुत ऊंचाई में जा सकते हैं आप, लेकिन सोच को बदलना पड़ेगा। सोच को बदलना पड़ेगा। मैं आज भी गलती करता हूं,
मैं आज भी गलती करता हूं। हर इंसान गलत करता है, कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। कोई इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं बन सकता है। गलती मैं भी करता हूं। ऑफलाइन को मैं भी फोन करता हूं। ऑफलाइन समझते हैं, प्यार करते हैं। ऑफलाइन कहते हैं ऐसा मत कर, ऐसा कर। समझ जाता हूं। बहुत झगड़ा किया हूं ऑफलाइन से, फायदा नहीं कुछ। कुछ भी फायदा नहीं होता है। वैसे आपको भी मैं बोलूं, आप अपने को ऐसा लेवल में लेके जाएं, ऐसा लीडर बन जाएं, जो दूर से इंसान बोले अरे मेरा लीडर जा रहे हैं, मेरे लीडर शतपति जी जा रहे हैं, मेरा लीडर। बहुत बहुत नाम, मैं किसका किसका नाम बोलूं। इफ्तिकार हुसैन जा रहा है, मेरा लीडर। रंजीत जी जा रहे हैं, मेरा लीडर। प्रेम जी जा रहे हैं, मेरा लीडर। जा, तब पता चलेगा आपको, ये आप एक लीडर बन गए। क्योंकि बेटा जब पापा कहता है ना, तब आप पापा बनते हो। आप पापा कब बनते हो? बच्चा जन्म दे के आप पापा तो बन गए, लेकिन पापा की टाइटल कब मिलता है? जब बेटा बा बेटी आपको कहता ना पापा, पापा, तब आप पापा बनते हो। तो वैसे ही आपके लाइफ लाइन जब आपको बोलेगा सर लीडर है मेरे, तब लीडर बनते हो। क्योंकि मैं आपको ये बात इसलिए कहता हूं, इसलिए कह रहा हूं, ये गलती हम लोग करते हैं। हम लोग डोमिनेट करते हैं। मैं बहुत जगह गया हूं। एक लीडर क्या डोमिनेट करता है, ये करना है, वो करना है, ऐसे जाओ वैसे जाओ। दोस्त, ये बिजनेस डोमिनेट करने का नहीं है। ये बिजनेस सिखाने का है, प्यार से सिखाने का है। ये बिजनेस को प्यार से समझाओ। बच्चा गलती करता है। आपका भी बच्चा गलती करता है, मेरा भी बच्चा गलती करता है। हम क्या करते हैं? अगर प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएगा। अगर मार के समझाएंगे तो फिर से गलती करेगा। प्यार से समझाओ। यहाँ जितने इंसान है सबको लीडर बन सकते हैं। सबको यहाँ पर बहुत बड़े लेवल में जा सकते हैं। मैं खाली ये आज ये जो कह रहा हूं, हमारी छोटी छोटी गलती जो हम करते हैं ना, उसको निकालना पड़ेगा। दुनिया में छोटी गलती सबसे बड़ी गलती है। छोटी छोटी गलती। मैं आपको एक कहावत कहता हूं। आप सोचो, रात में सोए हो नेट लगा के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसूरी ना क्या, नेट लगाते सोते हैं रात में। एक छोटा सा मच्छर आगे घुस जाता है ना, छोटा सा मच्छर आपको सोने नहीं देगा। बत्ती चली गई, लोड शेडिंग, बत्ती चली गई, मच्छर नेट के अंदर में। आप क्या करोगे? ऐ, ऐसे ऐसे करते रहोगे, सोने नहीं देगा। छोटी सी गलती। अगर वो मच्छर के जगह अगर कुत्ता का बच्चा अगर आपका नेट में आ जाता है ना, आप क्या करोगे? उसको पकड़ोगे, बाहर निकाल दोगे। लेकिन छोटी गलती बहुत बड़ी गलती है। जैसे छोटी गलती, अगर पति पत्नी में अगर रोज किच किच चले ना, किच 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 कि तुम ऐसा हो, तुम ऐसा हो, तुम ऐसा हो, तुम ऐसा हो, तुम ऐसा हो। रोज पति पत्नी में भी अगर खिंच के चले ना, बीच में एक लॉयर आके खड़ा हो जाता है, दोनों का डिवोर्स हो जाता है। अगर गलती करो तो बड़ी गलती करो ना। ऑफलाइन है देखने के लिए, फिर भी हम गलती क्यों करेंगे? क्योंकि छोटी छोटी गलती हमें आज से हमको ऊंचाई में जो हम पहुंचने वाले थे, हमें रोक रहा है। ये छोटी गलती को निकालना पड़ेगा। और हमें सोचना पड़ेगा हम कौन सा प्लेटफॉर्म में है। आप सोचो उस लेवल में प्रहलाद जी कहां पर है, वहां आप भी जा सकते हो। आप सोचो संजीव गोयका जी कहां पर है, वहां आप भी जा सकते हो। आप सोचो मुकेश कोठारी जी कहां पर है, वहां आप भी जा सकते हो। आप सोचो कदम जी कहां पर है, आप भी जा सकते हो। वो भी एक इंसान है। वो भी आपके जैसे जुड़ा था बिजनेस में। वो भी तो जुड़े थे। लेकिन उसमें हम में गलती क्या है? वो सिस्टम में है, हम लोग सिस्टम में नहीं है। अगर जिस दिन हम सोच लेंगे वो बंदा भी कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। उनके जो अच्छे अच्छे हैबिट है उसको अगर पकड़ लेते हैं, कौन रोकने वाला है आपको? कोई रोकने वाला है?
कोई रोकने वाला नहीं है दोस्त, कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। ऊंचाई में जाने के लिए कौन रोकता है जानते हैं? खुद को खुद रोकते हैं हम खुद को खुद रोकते हैं। आपकी पॉजिटिव सोच पॉजिटिव जगह में लेके जाएगा, नेगेटिव सोच नेगेटिव जगह में लेके जाएगा। हम बहुत इंसान ऐसा हो सकता है, ये बिजनेस में सक्सेस क्यों नहीं होता, और भी कारण है। मैं 10,000 में खुश हूं, 20,000 में खुश हूं, 30,000 में खुश हूं, बस। हिंदुस्तान है ना, हम हैं इंडियन, 30,000 रुपया काफी है। 30,000 रुपया में बहुत इंसान खुश है, फिर काम नहीं करते हैं। मैं लीडर बन गया, वो जाएगा, वो काम करेगा, वो ऐसा करेगा, होम मीटिंग करो। हम खुद नहीं जाते हैं दोस्त, क्योंकि हम 30-40 हजार में खुश है। अगर 30-40 हजार में खुश है तो गलत कर रहे हो दोस्त। आज से में आज के दिन में किसी को 2 लाख मिलता है तो किसी को 5 लाख मिलता है महीना में, किसी को 10 लाख मिलता है, किसी को 40 लाख भी मिलता है। तो आप 30 में खुश हो। सक्सेस तो वही आप रोक देते हो जब 30,000 में खुश हो। और एक चीज है, तो 30,000 रुपये मिल गया, आपके लाइफ लाइन को कोई में क्या मिला? जिस दिन खुद के लिए सोचोगे गलत करोगे, जिस दिन लाइफ लाइन के लिए सोचोगे, उस दिन बहुत बड़े लेवल में चले जाओगे। आप सोचो, आपके टीम में कितना आदमी के पास पैसा जा रहा है? किसके आपके टीम में कितना आदमी को 20,000 मिल रहा है? किसके आपके टीम में कितना आदमी को 30,000 मिल रहा है? वो सोचो, खुद के लिए मत सोचो। हम तो खुद के लिए सोचते हैं और सेटिस्फाइड बन जाते हैं, अरे मुझे तो मिल जाती 30,000 40,000 रुपया। सेल्फिश हो जाते हैं हम। अगर खुद के लिए सोचे तो बड़ा काम नहीं होने वाला है। और आरसीएम ऐसा लेवल में जाने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते हो। और मैं आपको बताऊं, आरसीएम ने जो ऑफर दिया है, ये जो ऑफर है, ये ऑफर को जो यूटिलाइज करेगा, उसका लेवल बहुत बड़ा होने वाला है। आपको जो मई महीना में भीलवाड़ा बुलाया जा रहा है, मई महीना 8-9 तारीख को जो भीलवाड़ा बुलाया जा रहा है, उसके लिए क्या आप सोच रहे हो? वाइटल पेन के लाइन लगा दो, वाइटल पेन दिन रात एक कर दो। जिंदगी में 3 महीना अगर आप रिप्लेस करते हो, जनवरी फरवरी मार्च, अगर जनवरी फरवरी मार्च शुरुआत है, जनवरी इसको अगर मिस किया तो जिंदगी में बहुत बड़ी चीज आप खो दोगे। जनवरी महीना आपके लिए खास है, आपके लिए खास है। आपको लगता है, सबको लगता है अरे बहुत यार सर्दी है, बहुत ठंड है, कि ठंड में हम काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ दिल्ली में काफी ठंड है, बिहार में काफी ठंड है, हर जगह बहुत ठंड है, हम निकल नहीं पा रहे हैं दोस्त। ठंड में अगर इंसान एवरेस्ट एवरेस्ट में जा सकता है, पहाड़ में जा सकता है, जुनून है उसमें, उसमें जुनून है, मुझे वो जगह पहुंचना है। वो ठंड नहीं देखता है, कैसे भी पहुंच जाता है। आप में भी वैसा जुनून होना चाहिए। जे मुझे आज से बिजनेस में ऊपर में बहुत ऊंचाई में जाना है, जुनून मरा लीजिए। ये जनवरी महीना, सुबह नहीं, शाम नहीं, रात नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, ये महीना को जो यूटिलाइज करेगा जिंदगी को बदल डालेगा। ये जनवरी महीना, वाइटल पेन। आपके टीम में कितना वाइटल पेन बना रहे हो? ऑफलाइन से काउंसलिंग करो आप। जितना वाइटल पेन बनाओगे, अगर आप 3 जनवरी फरवरी मार्च, अगर शुरुआत जनवरी है, आप वाइटल पेन 3 महीना में अगर चेंज करते हो, 3 महीना में 3 पिन चेंज करते हो, तो भीलवाड़ा जाओगे। भीलवाड़ा में आपको ऐसा इज्जत दिया जाएगा, ऐसा सेलिब्रेशन होने वाला है, अनबिलीवेबल। रॉयल्टी अचीवर को जैसा मिलता है उससे कम नहीं मिलेगा आपको। सोचो। और भीलवाड़ा क्या है, आरसीएम मॉल क्या है? आप लोग कभी, मुझे पता नहीं, रिसोर्ट गए हो? एक रिसोर्ट में जाना,
अच्छा कोई रिसोर्ट में जाना, मिनिमम पर नाइट 10,000 रुपया लगता है, मिनिमम। अच्छा रिसोर्ट, और आरसीएम वर्ल्ड रिसोर्ट से कोई कम नहीं है। अब वहां क्या होने वाला है, अनबिलीवेबल। मैं तो इतना बार गया हूँ भीलवाड़ा, फिर भी मैं इस बार इतना एक्साइटेड हूँ, जो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। अब अगर आप जनवरी महीना को रिप्लेस करते हैं, तो फरवरी महीना भी खुद खुद बन जाएगा, और फरवरी करते हो तो मार्च भी बन जाएगा। ये जिंदगी की 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, लेकिन जनवरी है मेन। ये 3 महीना अगर रिप्लेस करते हो, तो मैं आपको कहता हूं, जो मैं सोचता हूं, ये 3 महीना अगर ठीक से करते हो, तो 1 साल के अंदर में आपका बिजनेस अगर ठीक से करते हो, तो आपका बिजनेस क्या होने वाला है पता है? 1 से 2 साल के अंदर आपका बिजनेस स्टार एमडाल के अगल बगल घूमेगा। स्टार एमडाल, इनकम लगभग 2 लाख से ऊपर हर महीना। सोचो, 3 महीना क्या हम जिंदगी का दे नहीं सकते हैं? 3 महीना, 3 महीना, ये 3 जनवरी महीना है मेन महीना, करना है। जो जिसने इसको पकड़ा है, सिस्टम को पकड़ा है, वो तो बहुत बड़े लेवल में चले जाएंगे। और जो इसको नहीं सोचेगा, वो जहां है वहीं रह जाएगा। और सिर्फ सिस्टम, जो सिस्टम में रहेगा, हर से में रॉयल्टी अचीवर बन जाएगा। वो आज बनो या कल बनो, व 2 साल बाद बनो, व 10 साल बाद बनो, लेकिन स्ट्रगल करेगा। लेकिन जो इस सिस्टम में आ जाएगा, इस 3 महीना का सिस्टम में आ जाएगा, वो बंदा हीरो बन जाएगा। आप सोच लो, आपको अगर कलकत्ता से दिल्ली जाना है, आप कैसे जाओगे? साइकिल में जाओगे, पहुंच जाओगे। मोटरसाइकिल में जाओगे, पहुंच जाओगे। कार में जाओगे, पहुंच जाओगे। राजधानी में जाओगे, पहुंच जाओगे। प्लेन में जाओगे, फिर भी पहुंच जाओगे। आपको कौन सी सवारी चाहिए, साइकिल या प्लेन? कौन सी सवारी चाहिए, सोच लो। हाँ, ये बात सही है, साइकिल में जाओगे, मोटरसाइकिल में जाओगे, प्लेन में जाओगे, खर्चा ज्यादा होगा, राइट? तो ये भी सिस्टम है। यहाँ भी आप प्लेन में जैसे जाओगे, तो आपको थोड़ा लेवर ज्यादा देना पड़ेगा। ये जनवरी महीना खास है आपके लिए, खास। ठंड रहेगी, जाएगी। गर्म आएगा, जाएगा। बारिश आएगा, जाएगा। लेकिन 2023 का जनवरी महीना फिर कभी नहीं आएगा, फिर कभी नहीं आएगा, फिर कभी नहीं आएगा। सोच लो आप क्या करने वाले हो। आपकी जिंदगी आपके मुट्ठी में, आपकी सोच आपकी मुट्ठी में। आप क्या करने चाहते हो? ये मुट्ठी में बहुत कुछ है। एक बार मुट्ठी बंद करके देखो। एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, मुट्ठी बंद करके आता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, बहुत कुछ लेके आता है, अंदर में बहुत कुछ रहता है। इंसान जब मरता है ना, खोल के जाता है। हम तो जिंदे हैं, जिंदा है। मुट्ठी बंद करो और बोलो, इस मुट्ठी में बहुत कुछ है। मैं जनवरी महीना, फरवरी महीना, मार्च महीना, मैं सब कुछ इस मुट्ठी में रखा हूं। सब कुछ इसमें है, मुझे करना है। मुट्ठी बंद कर लो दोस्त, आगे निकलो। जनवरी महीना को हाथ से निकलने मत दो। जनवरी महीना भूल जाओ कितनी ठंड है। जब काम में निकलोगे ना, आदमी ठंड भूल जाते हैं। आप सोचो, जो बंदे के पास पैसा नहीं है, वो ठंडा में घूम रहा है। और आप तो सोचो, ये ठंडा में मुझे जाना है क्योंकि मुझे हर सपना पूरा करना है। मेरा खुद का सपना पूरा करना है, मेरी पत्नी का सपना पूरा करना है, मेरे बच्चे का सपना पूरा करना है। और पूरा हिंदुस्तान तो क्या, पूरा वर्ल्ड मुझे घूमना है। नहीं तो क्या यार, आरसीएम बिजनेस। आप आए हो आरसीएम में, आप नहीं आए हो। आप अगर बिजनेस में सोचते हो जब मैं आ गया आरसीएम बिजनेस में, सॉरी, आप नहीं आते हो। आपको अच्छा काम किया है तो ऊपर वाला आपको आरसीएम बिजनेस दिया है। तो ऊपर वाला क्या कर सकता है? आपको तो खाना तो दे सकता है, खाना तो खुद को खाना पड़ेगा ना।
आरसीएम बिजनेस तो आरसीएम आपको दे दिया ऊपर वाला ने, करना तो खुद को पड़ेगा, सीखना तो खुद को पड़ेगा। ये सुनो, सोचो पहले, सोचो। अगर ये बंदा कर सकता है, अगर राजकुमार चांडक कर सकता है, प्रहलाद जी कर सकते हैं, संजीव जी कर सकते हैं, तो खुद को सोचना, थप्पड़ मारना, मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझ में क्या नहीं है? खुद को थप्पड़ मार के देखो। आप में है, ताकत है। हम हमारी ताकत को निकालते नहीं है। आप भी टेक्निकल अचीवर रूबी बन सकते हो, बहुत लेवल में जा सकते हो। सोच को बदल डालो, सोच को बदल डालो। हमेशा मुस्कुराते रहो। जितना मुस्कुराओगे उतना बड़ा कहानी बनने वाला है। आरसीएम बिजनेस बहुत कुछ देने वाला है। अभी आप क्या लेने के लिए तैयार हो? देखिए, मैंने आज जो बोला है सबके भलाई के लिए बोला है। किसी को दर्द हुआ तो मुझे अच्छा लगा। दर्द में कोई बंदा अगर करोड़पति बन जाए तो इससे ज्यादा खुश क्या होने वाला है? और मैं वक्त का बहुत पंक्चुअल हूँ। मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, लव यू, लव यू, लव यू। मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत बड़े लेवल में जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू शतपति जी, थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा लगा आज का जो प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा लगा। तो आपने बहुत सारे बातें हम हमारे बीच में शेयर किए, जैसे कि इस बिजनेस को वैल्यू देना जरूरी है, और इसके ऊपर सीखना और सोचना जरूरी है। सिक्योरिटी की बारे में बहुत बहुत बढ़िया बात है आपने बोले हैं। और इन्वेस्टमेंट इसमें 3 इयर्स से 5 इयर्स लेना जरूरी है, और टीम को सिखाना है, और बहुत बढ़िया रिलेशन रखना है, और ऑफर्स को यूटिलाइज करके जनवरी महीने में इतिहास रचना है। और बहुत बढ़िया बात आपने आज बोले हैं। और आज आज का मीटिंग सभी के जिंदगी के बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत 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 नमस्कार है सर। और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में बंगाल की धरती पे एक बहुत बढ़िया लीडर है, और उनको बुलाने से पहले मैं सभी को एक ताली के माध्यम से उनको मैं बुलाना चाहता हूँ। मिस्टर इफ्तियार हुसैन जी सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम। तो आज सुबह सुबह तो हम लोग सोच रहे थे जो रामानंद भजन जी को सुने हैं, लेकिन आज एक मौका मिला सर को दोबारा और मॉर्निंग में सुनने का। आज बहुत सारा खजाना सर के पिटारे से सर निकले हैं, जो कि बिजनेस को हम लोगों को बड़ा सोचना है और 3 से 5 साल एक शिद्दत से करना है। और सर अभी 59 ईयर्स है। 59 ईयर्स में भी इतना जोश वो आरसीएम में ही मिल सकते हैं सर। और कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं उसको भी बताए सर, काउंसलिंग के बारे में बताए, होम मीटिंग के बारे में बताए। और जो एक आदमी कुछ बिजनेस बड़ा होने से वो लीडर सोचते हैं, 1:1 प्रोग्राम में नहीं करते, एक उनका एक अलग सा ये हो जाता है। और रिलेशनशिप के बारे में सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, जो कि नेटवर्क इंडस्ट्री एक रिलेशन के ऊपर ही टिकता रहता है। और सर बार बार जो चीज के ऊपर जोर देते हैं वो हमेशा ही प्लान के ऊपर, प्लान दिखाने का ऊपर और प्लान सिखाने के ऊपर जोर देता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस सिस्टम से। और स्मार्ट वर्क के बारे में भी सर बताए। और सबसे पहले खुद को चेंज करना है, इसके बारे में भी सर बताए। और ऑफर जो लाए हैं सर, आरसीएम में एक धमाका हो चुका है और जनवरी महीना है, सबसे खास महीना है। इस महीने में जो बिजनेस करेगा वही आगे बढ़ेगा। और इस 3 महीने में पूरा जी जान लगाने के लिए राजकुमार चांडक जी ने सर ने बताए। और हम लोग वाइटल पिन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर देंगे और खुद को चिंता भावना जो है, जो कि सोच को बदलना है। तो इसी कड़ी में मैं जिसको बुलाने जा रहे हो अभी उड़ीसा के धरती से, सबके चाहता एक लीडर है मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूँ। अभी उनको बुलाने जा रहा हूँ सब व्यू लेने के लिए। सर अंशुमन दास सर, थोड़ा आप व्यू दीजिए सर। थैंक यू गुप्तकार जी। राजकुमार जी, जय आरसीएम। एक ऐसा एक टाइम होता है जब मौका था किसी का और कोई आ गए,
भगवान का चाहत ये था कि आप आए और इस जनवरी महीने को खास बना के जाए, इसलिए आपको उन्होंने बुला लिया और उनके घर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, क्योंकि आप खास हैं और आपकी बातों में भी इतना खासियत था कि हर चीज जो फील्ड का प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो आपने खुद झेले हैं, उस चीज को आपने हम सबके सामने रखे। ये एक होता है बाप बड़ा भाई जो लेबल होता है, वो इसलिए होता है कि उन्होंने वो सारे चीज को महसूस कर चुके हैं और उनकी बात को हम लोग मान लेते हैं वही में, तो हम लोग को आगे कोई दर्द नहीं होता है, हम लोग आगे कोई ठोकर नहीं खाते, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर उसको अंदाज कर देते हैं, नजर कर देते हैं हम, तो फिर हम उसी को दोबारा उस गलती को करने के लिए चाहते हैं, तो फिर हम वहीं पे रुक जाते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छा लगा आपकी बात। और जैसे कि सबने बताया कि आपने क्या क्या पॉइंट बताए, उस सारे पॉइंट को नोट किया है और सारे साथी मुझे लगा है कि नोट किए होंगे, और उसी वो गलती को दोबारा ना करते हुए वो लोग इस जनवरी को खास बना के फिर मई में हम लोग के वहां पे भिलवाड़ा पहुंचेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सर आज का मीटिंग को, क्योंकि वीडियो में कुछ ज्यादा आदमी नहीं है, क्योंकि लगता है कोई वो इसमें नहीं है, तो हम लोग आज का मीटिंग यही एंड करेंगे। और कोई अगर कुछ, जिसको वीडियो ऑन है, अगर कोई कुछ बताना चाहते हो तो हैंड रेज कर सकते हो, सर से कुछ पूछना चाहते हो तो। हाँ, बनरस प्रजापति जी, आप बताइए सर। बंसराज। हेलो, जय सिंह, जय सिंह। जय आरसीएम और हमारे गुरु जी को Yes, प्रणाम सर जी। मैं शास्त्री बहराइच से, और आज मैं सर बहुत अपने गांव से बहुत दूरी पे बैठा हूँ, यहाँ साउंड सर्विस लेके बैठा हूँ। काफी लोग यहाँ नया प्लेटफॉर्म यहाँ पर खड़ा किया हूँ सर जी। आज सर जी हमारे आए और 4 चांद लगाए हमारे बिजनेस में, बहुत अच्छा लगा। ठंडी को गर्मी में बदल दिए सर, और धनाधन ज्वाइनिंग हो रहा है गुरु के आशीर्वाद से सर, क्योंकि ठंडी अगर मनाएंगे तो बुढ़ापा में रोएंगे सर। तो बुढ़ापा के लिए हम लोग तैयारी करेंगे सर जी, और भिलवाड़ा लेके चलेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आशीर्वाद मिला आज, बहुत अच्छा लगा सर। क्योंकि हम लोग रात में सपना देखे थे कि हमारे चांडक सर का वीडियो, मैंने यहाँ पे दादी बैठी, इनको मैं चांडक सर का वीडियो दिखाया रात में, ऐतिहासिक वीडियो, कि हमारे गुरु जी हैं और बहराइच में आते हैं, तो इन्हीं के मार्गदर्शन से बिजनेस को सीख के और बड़े लेवल पे हम लोग जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू आपका वैल्यूएबल व्यू देने के लिए। दिख रहा है जो उनको, वो कितने चंडक सर को कितना प्यार करते हैं, उनको कितना आइडियल मानते हैं, उनका बात से पता चल रहा है। अभी हम लोग के पास और एक ये सर है, किशन लाल बलाई जी। किशन लाल बलाई जी, आप अनम्यूट कर सकते हो सर। हेलो, हाँ नमस्ते सर, सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम सर। सर आज चांडक सर की बात से मुझे पता चला कि आरसीएम का विजन क्या है, और आज मेरे दिमाग के पैराशूट खुल गए आज में, और मुझे आज लगा कि आरसीएम बिजनेस क्या है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। एमडी हसीम जी है दार्जिलिंग से, सर आप अनम्यूट कर सकते हो। एमडी हसीम जी। हाँ सर। जी सर, जी सर, जी सर, शुक्रिया सर। और मेरे गुरुजन है और मेरे पार्टिसिपेंट हैं, उन सबों को गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। और आज तो मैं क्या कहूँ कि मैं सर का जब आवाज मिला, सर को जब बुलाया गया, तो हम पूरी तरह से कहेंगे ये जो नया साल जो है 2023 का, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक इतिहास रचने का आज हम लोग को मौका मिला है। और सर से मैं मिल चुका हूँ और सर के साथ में मैं मीटिंग भी कर चुका हूँ, और सर को मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि आज सर जो है कि इसे 9 तारीख को हम लोग एक इतिहास बनाएंगे, और इस साल को एक हम लोग खास बनाएंगे। जो सर ने हम लोग को दिया, उस पर हम लोग को बहुत जबरदस्त काम करने की जरूरत है, और हम लोग करेंगे भी। और खास में हमारे सर का एक और जो है कि मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलता कि आरसीएम एक रुपया छापने का मशीन है सर। तो रियल में सर जो है कि ये हमारा आरसीएम जो है रुपया छापने का मशीन है, और हम लोग भी जो है कि राजकुमार चांडक जैसे बन के दिखाएंगे। और सर को मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और मेरे जितने भी साथी हैं उन सबों को नए साल, मेरे गुरुजन को, राजकुमार चांडक सर को मैं नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और सर से मैं मिलने के लिए मैं बहुत व्याकुल हूँ। सर को मैं बुलाऊंगा, फिर एक मौका मैं ले रहा हूँ, सर से टाइम लूंगा, और फिर मैं दार्जिलिंग की इस धरती पे मैं सर को बुलाऊंगा, और बहुत बड़ा मैं बिजनेस सर के माध्यम से खड़ा करूंगा। तो थैंक यू, जय आरसीएम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके अगले कड़ी में शिव जी सी मिश्रा, आप थोड़ा आपका व्यू दीजिए सर। जय आरसीएम सभी को, जय आरसीएम सभी गुरुजनों को प्रणाम।
जय सर जी मुझे जुड़े आरसीएम में 3 महीना हुआ है। आपका थोड़ा नेटवर्क का इशू है सर। हर चीज को उन्होंने सर का थोड़ा नेटवर्क का इशू है। वजह से अभी अगले कड़ी में मिस्टर मंगल घोष, आप अनम्यूट कीजिए और आप अपना व्यू दीजिए। নমস্কার জয় সিএম। আজকে তো আমি ভীষণ খুশি, আমাদের প্রিয় স্যার আপনি হোস্ট করছেন, খুব ভালো লাগছে। আর কংগ্রাচুলেশন স্যার। আর আমাদের রাজকুমার স্যারের সম্পর্কে যত বলো কম বলা হবে। মাইন্ড প্রোগ্রামের পরে স্যারের যে আজকে প্রোগ্রামটা দুর্দান্ত, আমি তো এক্সপেক্ট করিনি যে আজকে স্যারকে শুনবো। খুব সুন্দর প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমি লিখেছি স্যার। আর আজকে একদম 100% আমরা পেয়েছি। আর আজকে স্যারের যে জোশ পেলাম, নতুন করে স্যারকে পেলাম লকডাউনের পরে, কারণ আমি সেন্ট্রাল মিটিং এর স্যারকে আমি যাইনি, মানে কয়েকটা অফিসিয়াল কাজের জন্য বাড়িতেই রয়েছি। যতটুকু ঝিমনি ছিল, ঘুমান্ত ভাব ছিল, তন্দ্রা ছিল, নিদ্রা ছিল, সব উড়ে গেছে। এখন ফিল্ডে শুধু 6 মারতে হবে, মকা পে চক্কা মারতে হবে। আর আমি স্যারকে কথা দিচ্ছি যে এ মাসে আমার পিন বা লেভেল চেঞ্জ হবেই, মানে আমার টার্গেট আছে উইনার। আর স্যারের শুধু আশীর্বাদ দরকার। স্যার আমি শুধু আপনার কাছ থেকে আশীর্বাদ চাইছি। আমি একবার স্যারকে হ্যাপি নিউ ইয়ার জানাচ্ছি, আর স্যারের সাথে একটু স্যারের আশীর্বাদ চাইছি। স্যার হ্যাপি নিউ ইয়ার মঙ্গল, হ্যাপি নিউ ইয়ার, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। আর এই 2023 তোমার জীবনটা পাল্টে দেবে, এটাই কামনা করি। আর তুমি পারবে। তোমার আনমিউট করো, তোমার সাউন্ড আসছে না। হ্যাঁ, কারণ আপনি আমার একজন অভিভাবক, আমি আপনাকে সেই হিসেবেই দেখি। আর একটু আগে আমাদের অংশুমান জি বললেন যে বড় ভাই বা দাদার যে রোলটা আপনি আজকে ভূমিকাটা পালন করলেন, এটা খুব ভালো। কারণ আমি যখনই রামানন্দ স্যারের প্রোগ্রামটা শুনছিলাম, আমি ভাবছিলাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে ও প্রোগ্রামটাই শুনবো, কিন্তু যখন আপনি আসলেন তখনই আমি খুব খুশি হলাম, মন থেকে খুশি হয়েছি স্যার। আর গড ব্লেস ইউ স্যার। थैंक यू मंगल, अनेक अनेक धन्यवाद। इसके अगली कड़ी में लेने जा रहे हैं शांति देवी। अनम्यूट कीजिए मैम। जयआरसीएम सर, गुड मॉर्निंग सभी जनों को नमस्ते। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। अनम्यूट हो गया, आप म्यूट कीजिए। सर जी का मैंने सुना था, और बहराइच जो हौसला जगी थी आज भी हौसला जग गई है, क्योंकि ठंडी में अगर आदमी काम करेगा तो गर्मी आएगी। थैंक यू सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम, थैंक यू। अगली कड़ी में हम लोगों का एक रॉयल्टी अचीवर है, धमाका लीडर मनीष जी दिल्ली से, आप अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार, जय आरसीएम, सभी गुरुओं को प्रणाम। और आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना, जो चाहिए हर कुछ मिल जाता है। चाणक्य सर एक चीज सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात, कि हर लीडर के पास एक चाबी होता है, और किसका चाबी किसको सेट कर जाए पता नहीं। और मैं कहना चाहता हूँ कि चाणक्य सर के पास वो मास्टर चाबी होता है कि हर किसी में सेट कर जाते हैं। तो थैंक यू। कमाल धमाल सर 2023 में होगा, शुरुआत अच्छी हुई है, तो लास्ट में 2023 तक बहुत कमाल धमाल होगा सर, बहुत शानदार। थैंक यू सर। अभी अगली कड़ी में सुनील तिवारी जी, आप अनम्यूट कीजिए। सर फिर से अनम्यूट। नमस्कार सभी गुरुजनों को। और सबसे खुशी की बात है कि आज हमें इस कोर मीटिंग में बोलने का मौका मिला, तो इफ्तिकार सर को बार बार नमस्कार कि हम जैसे लोगों को भी मौका मिला इस मीटिंग में बोलने का। राजकुमार चांडक सर फील्ड की बातें बताए, अपनी नॉलेज को शेयर किए, वो बताए कि इस बिजनेस को हम क्यों करें, ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है। उस समय हमें फील होता है कि जब हम बच्चों से पैसे मांगते हैं और हमें नहीं मिलता है, तो हमें लगता है कि हमने व्यर्थ का बच्चा पैदा किया। तो ये चीज, और ये रिलेशन का बिजनेस है, सर बखूबी बताए, तो हमें रिलेशन, जितना हमारा रिलेशन स्ट्रांग होगा, बिजनेस हमारा उतना ही ग्रोथ करेगा। मूल सिद्धांतों पे सर का फोकस था कि ये बिजनेस किस तरह से चलता है, इस बिजनेस में प्रोग्रेस हमें कैसे मिलेगा, इन चीजों पे सर का फोकस था। बहुत बहुत धन्यवाद चांडक सर आपका, और आपने अपना नॉलेज शेयर किया इसके लिए, और हमें मौका दिया, इसलिए सभी लोगों को जय आरसीएम, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। टाइम को, नजाकत को देखते हुए लास्ट एक सर को व्यू लेंगे, लेकिन थोड़ा हम लोग 8:30 में खत्म करेंगे सर। शंकर प्रसाद सर।
नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जय श्री जय श्याम सर। चंडा सर के लिए जबरदस्त धमाका मिला हम लोग को, और बहुत सारे यानी बिजनेस के बारे में बताए हैं, बहुत सारे नॉलेज भी मिला है, और उस सिस्टम से काम भी करना है और लोगों को भी बताना है, और लोग को बता करके समझा करके और आईडी। थैंक यू सर। आज बहुत जबरदस्त मीटिंग हुआ है, और एवरी थैंक यू सर। एवरी मंडे 7:30 AM जय RCM, इस नारा को पूरा टीम प्रहलाद में आप पूरा फैला दीजिए और इस मीटिंग को सफल बनाइए, क्योंकि हर मॉर्निंग का जो अच्छा शुरुआत होगा मंडे को, वो पूरा हफ्ता भर इसका ये रहेगा, आपका सैलाब रहेगा और बिजनेस में बहुत बड़े तरीके होगा। और जनवरी महीना, जैसा हम लोगों का चंडक सर ने बताया, जनवरी महीना सबसे खास है। इस महीने जितने सारे लोगों को आप ऑफर में ला सकते हो, एंट्री दिला सकते हो, 6 महीना आपका बिजनेस पूरा लॉक हो जाएगा और आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो, और आपका पिन भी चेंज हो सकता है, और सारे वाइटल को आप एक एक लेवल जाम करके, एक एक लेवल को चेंज करके आप 8-9 मई को भिलवाड़ा का जो विजय दिवस है उसमें आप ला सकते हो। तो सबको एक लास्ट सबको मैं सर एक बार अनम्यूट का ऑप्शन सबको दीजिए, सर को एक बार जय RCM, और सबको सर को एक विश कर दीजिए। जय RCM, नमस्कार। जय RCM, जय RCM, जय RCM, कॉल करना है। भारत माता की राधे जी मीटिंग एंड कीजिए।